हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लगातार 12 के कुछ लेक्चर्स को कंटिन्यूस देख रहे हैं। अभी आप फंक्शन चैप्टर को आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे। आज भी हम लोग यूट्यूब पे कुछ स्पेशल टॉपिक, कुछ स्पेशल टाइप फंक्शन का डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ आईआईटीज़ की प्रॉब्लम को भी देखने वाले हैं। तो आज हम लोग दो फंक्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें ताकि जो अपकमिंग लेक्चर होगा या आज का लेक्चर होगा वो प्रीवियस लेक्चर समझने के बाद ही आप बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का। पहला एक टर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूँकि पता है ये भी एक स्पेशल सेक्शन है फंक्शन का। इससे काफ़ी रिलेटेड प्रॉब्लम हर एक साल जेई में आता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था आपको कि जेई का ढेर सारा सेक्शन है, ढेर सारा मतलब शिफ्ट में एग्जामिनेशन होना है, तो किसी न किसी शिफ्ट में प्रॉब्लम रहेगा ही। और हो सकता है कि आप बहुत लकी हो कि शायद आप जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हर वीडियो को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल का अगर मैं बात करूँ ना, तो पहले इसका फॉर्मेट देखिए किस तरह का फंक्शन होगा। एक्चुअल में एक्सपोनेंट वर्ड से एक्सपोनेंशियल आया हुआ है और एक्सपोनेंट का डिस्कशन क्लास 8th में हो चुकी है। तो हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंट वाला फॉर्मेट है जहाँ पे ए बेस है और ये पावर है। लेकिन जब आप फंक्शन के टर्म में आते हो, तो एक्स यहाँ पर डोमेन का काम करेगा। ये इनपुट है, डोमेन है, और ये ए बेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस हमेशा पॉजिटिव होगा। रीजन जब निगेटिव का बात करेंगे आप, तो निगेटिव बेस पर कभी कभी ये फंक्शन रियल नंबर के बाहर चला जाएगा। जैसे अगर सपोज करिए बेस में अगर -2 है, अगर आप इस ए के प्लेस पर -2 लगा दिया और एक्स डोमेन है, पूरा रियल नंबर हो सकता है इस फंक्शन का, तो जब आप एक्स के प्लेस पर सपोज करो आपने बेस में -2 लिया, यहाँ बेस में -2, और इसके पावर को मैंने कर दिया 1/2, ये एक्स के प्लेस पर 1/2, तो पता ये स्क्वायर रूट ऑफ -2 होगा। और ये इमेजनरी नंबर है, हमें पता है, चूँकि रियल में बात होनी है फंक्शन के डोमेन का, फंक्शन के रेंज का, इसलिए बेस पर यहाँ शर्त है जो ध्यान में रखेंगे। इस एक्सपोनेंशियल का बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और साथ में ये 1 के इक्वल नहीं होगा। रीजन है, अगर एक्सपोनेंशियल मतलब आप इसके बेस को अगर आप 1 कर दोगे तो चाहे x को आप कितना भी चेंज करो ये परमानेंट 1 आते रहेगा। फिर तो ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। इसलिए बेस 1 नहीं होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा और 1 के इक्वल नहीं होगा। तो 0 से बड़ा मतलब 0.1, 0.2 सारे पॉजिटिव नंबर्स, बीच में सिर्फ 1 को छोड़ना है। ये बेस पर कंडीशन है। और मैं अगर इस फंक्शन के डोमेन का बात कर लूँ, यानी ये x का बात करूँ, तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा। अगर मैं इसके रेंज का बात करूँ तो इट्स अ वेरी स्पेशल, इसका रेंज हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसका रेंज हमेशा 0 से बड़ा होगा। यानी ऐसे समझिए आप, जैसे 3 टू दी पावर x है, 4 टू दी पावर x है, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मेट है, 5 टू दी पावर x है, 1/2 टू दी पावर x है। इस तरह के जितने सारे फंक्शंस होंगे या जितने सारे टर्म होंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगी। जैसे अगर सपोज करिए आपने ऐसे देखा कभी 3 टू दी पावर x इक्वल्स टू -4, इट्स नॉट पॉसिबल, यानी आप ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। रेंज काफ़ी स्पेशल है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर एक्सपोनेंशियल का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ्स में भी आपको दिखेगा कुछ डिफरेंट चीज़ें, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो चलिए मैं इसके ग्राफ्स का अगर बात करूँ ना, y इक्वल्स टू a टू दी पावर x, दो केसेस बनते हैं इसके ग्राफ्स का। जब बेस 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ इंक्रीजिंग मोड में ऊपर जाता है, जब बेस आपका 0 और 1 के बीच में होता है ग्राफ नीचे आएगा। तो y इक्वल्स टू a टू दी पावर x, जब आपका बेस 1 से बड़ा है, बेस पर शर्त आप सामने देख रहे हो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब किसी एक्सपोनेंशियल का बेस 1 से ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1.1 होगा, देन इट्स ग्राफ ये 0-1 से क्रॉस करेगा, इस तरीके से इंक्रीजिंग। अब आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, और मुझे पता है इसका रीजन सामने आपको दिखेगा कि इसका रेंज 0 से बड़ा होना चाहिए। एक्स को टच कर जाना मतलब रेंज 0 हो जाना, रेंज अगर 0 से ज़्यादा होना मतलब एक्स एक्सिस की ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, और देखिएगा कि ये इन्फिनिटी पे आके टच करेगा। तो चूँकि इन्फिनिटी हम लोग रियल नंबर में बॉन्ड नहीं कर सकते,
इस तरह से ग्राफ होगा, ये 0 1 से क्रॉस करेगा। और वैसे भी आप जानिए जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो a टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, 0 1 से क्रॉस करना है। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 1 से क्रॉस करेगा और इंक्रीजिंग मोड में जा रहा है जब बेस आपका 1 से ज़्यादा है। इसी में जब आप बात करोगे जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, फिर ये ग्राफ्स डिक्रीजिंग फेज में आता है, इस तरीके से आना है ना। ये हमें नोट कर लेना है। इसके ग्राफ्स का 2 कंडीशन है। हालांकि आगे जब आप सॉल्यूशन करोगे, इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करोगे, ग्राफ्स आपको पता है काफ़ी स्पेशल टर्म है जो सॉल्यूशन में भी हमें काम आता है। आपको कैलकुलस के अंदर एक टॉपिक पढ़ना है, एरिया अंडर द कर्व। ढेर सारे IITs का क्वेश्चन इसके ग्राफ से रिलेटेड रहा है, तो ग्राफ हमें जानना होगा। बेस अगर 1 से अगर ज़्यादा है तो ग्राफ्स किस तरह से आएगा। जैसे सपोज करिए y = 3 टू दी पावर x है, तो इस ग्राफ का हम लोग रफ स्केच आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। 0 1 से क्रॉस करना है इसको, और बेस 1 से बड़ा है, इट मीन्स ग्राफ इंक्रीजिंग नहीं होगा, मतलब ऊपर की तरफ उठेगा। जैसे जैसे आप x के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको फंक्शन में कुछ सेक्शन और आगे करना है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारा कुछ करना है। आप जानोगे आगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स लॉगरिथमिक है। तो एक फंक्शन हमें और जानना है, लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए, fx = log x बेस a। एक्चुअल में एक्सपोनेंट से ही बन के हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आया हुआ है, तो हम लोग जाने इसके बारे में। यहाँ पे x इसका डोमेन है, a इसका बेस है, तो बेस वाला कंडीशन जैसा एक्सपोनेंशियल का था वैसे लॉग का भी होगा। मतलब यहाँ पर भी बेस पर सेम कंडीशन है कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और जब आप रिवर्स या इन्वर्स का बात करते हो, जब फंक्शन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक का इन्वर्स है, और इन्वर्स का ये कंडीशन है कि जो उसका डोमेन था वो यहाँ के रेंज बनेगा, जो उसका रेंज था वो आके डोमेन बनेगा। तो ऐसे समझिए कि इस फंक्शन का डोमेन 0 से बड़ा होगा। काफ़ी स्पेशल टर्म है, यानी डोमेन का मतलब इस x की बात कर रहा हूँ, यानी ये x 0 से बड़ा होना चाहिए। काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप देखोगे, IITs का प्रॉब्लम भी इस टॉपिक पे रहा है। बेस कैसा होना चाहिए वो भी मैंने यहाँ लिखा है। और जब आप इसके रेंज का बात करें तो इसका रेंज पूरा रियल नंबर होगा। चलो मैं थोड़ा इसके ग्राफ्स को भी मैं डिस्कस कर दूं। इसके भी ग्राफ्स का 2 कंडीशन होगा, y = log x बेस a। अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग, 1 0 से क्रॉस करना है इसको x एक्सिस के पॉइंट से। जब y = log x बेस a, जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में होगा, फिर ग्राफ डिक्रीजिंग फेज में चला जाएगा। लेकिन जस्ट लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन के सारे ग्राफ्स 1 0 से क्रॉस करेंगे ही, मतलब एक्स एक्सिस के 1 0 से सारे ग्राफ्स को क्रॉस करना है। अब कुछ मैं कंडीशन, अभी बात मैंने किया एक्स पे, मैंने बात की कि एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस कैसा होना चाहिए। ये डोमेन और रेंज में काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं एक छोटा सा पहले प्रॉब्लम लिख लूँ, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के IITs का भी क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द डोमेन ऑफ fx = log x - 3 टू द बेस x - 4। अब आप इस तरह का फंक्शन आपको दिख रहा होगा। इस फंक्शन में ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसके ऑर्डर और बेस दोनों में x इन्वॉल्व है। यानी जब आप इनपुट चेंज करोगे, जब x की वैल्यू को चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज होना है, यहाँ भी चेंज होना है। मतलब बेस भी कांस्टेंट नहीं है। बेस कैसा होना चाहिए पता है मुझे, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात रही इस x - 3 का, जिसको आप ऑर्डर या डोमेन बोलते हो, वहाँ पे 0 से बड़ा टर्म आना चाहिए। तो चलिए देखिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे। पहले इस पर कंडीशन हम लोग डालेंगे कि x - 3 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा x > 3। सेकेंड x - 4 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, x > 4। और साथ में कि x - 4 ≠ = 1, बेस कभी 1 नहीं हो सकता है।
मतलब x नॉट इक्वल्स टू 5। अब इस दोनों का हमें कॉमन करना पड़ेगा, दोनों का जो कॉमन कंडीशन आएगा वही हमारा डोमेन होगा, वही हमारा x का वैल्यू होगा। आपको पता है बेस पर ये 2 कंडीशन बनेगा, ऑर्डर पे ये कंडीशन है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों को मैं कॉमन कैसे करता हूँ, इसका डोमेन कैसे लिखूँगा ये देख लीजिए। पहला कंडीशन ये बोलता है, नंबर लाइन बना लीजिए तो शायद ज़्यादा आसानी से दिखेगा, x 3 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड बोलता है कि x 4 से ज़्यादा होना चाहिए, चलिए 4 इसके आगे का राइट साइड में, और 5 के इक्वल नहीं होगा, इस तरह से। अब आप जब दोनों के कॉमन वैल्यू का बात करोगे तो कॉमन दोनों का यहाँ पे है 4 to 5 के बीच में, और 5 से आगे इनफाइनाइट तक। यानी आपके फंक्शन का डोमेन होगा है ना 4 to 5 के मिडिल में आएगा वैल्यू, 4 से 5 के बीच में इसका दोनों का कॉमन वैल्यू, और फिर 5 से आगे। इस तरीके से आप डोमेन निकालोगे। कुछ प्रीवियस ईयर के IIT का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू fx गिवन बाई 10 to the power x प्लस 10 to the power y इक्वल्स टू 10। एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx के फॉर्मेट में, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, और जिस फंक्शन को एक इक्वेशन से डिफाइन किया है यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर के IIT का क्वेश्चन है। तो पहला काम हमारा ये होगा, ये जो आपको एक्सप्रेशन नीचे दिख रहा है कि इक्वेशन दिख रहा है, इसको उस फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, y इक्वल्स टू fx के फॉर्मेट में। यानी एक्सप्लिसिट बनाना पड़ेगा, y को लेफ्ट साइड में अकेले करना होगा, x वाले सारे टर्म्स को एक तरफ लाना पड़ेगा, मीन्स y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लो मैं किस तरीके से ले जाऊँगा। पहले इस 10 to the power x को इधर लेके आ जाओ। अब y इक्वल्स टू एक्सपोनेंट से लॉग में चले जाएंगे हम लोग, ये बेस इधर आएगा, लॉग बन जाएगा, लॉग 10 माइनस 10 to the power x टू द बेस 10। मीन्स ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसी फंक्शन का हमें डोमेन चाहिए। फिर से लॉग के टर्म में आ गए तो अभी वाला कंडीशन दोबारा अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है ये बेस 10 है तो अप्लीकेबल बेस है, डिफाइंड बेस है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है हमें। बस ये जो ऑर्डर में दिख रहा है ना डोमेन में, ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स 10 माइनस 10 to the power x ग्रेटर देन 0 है ना, 10 ग्रेटर देन 10 to the power x। तो पावर 1 दोनों का बेस ख़त्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1 ग्रेटर देन x, देयरफॉर आप इसको लिख सकते हैं x लेस देन 1। x लेस देन 1, x को हमने लेफ्ट साइड में लेके आ गया, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी इस फंक्शन का डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में। इस तरीके से आप आएंगे। इसी में 2001 के IIT का एक प्रॉब्लम था, मैं उसको भी देख ले रहा हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू log x प्लस 3 टू द बेस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब डोमेन और रेंज पे हमने कंडीशन किया है, तो प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। पहला तो लॉग पे कंडीशन डालिए कि x प्लस 3 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बेस इसका 2 है, न्यूमेरिकल बेस है, डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई कंडीशन तैयार नहीं होने जा रहा है, सिर्फ ऑर्डर में जो x प्लस 3 दिख रहा है ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन -3। दूसरा एक फंक्शन इसमें और इन्वॉल्व है, नीचे जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होता, तो चलो मैं इसको 0 के इक्वल कर देता हूँ, और जहाँ पे भी ये 0 होगा उसको छांटना पड़ेगा हमें, या फिर नॉट इक्वल टू 0 से भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर नेवर भी 0। तो यहाँ से फैक्टर ब्रेक करोगे 2x और x में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x। तो इसमें जब आप कॉमन लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्लियर होगा कि x नॉट इक्वल्स टू -1 -2। अब आप दोनों के कॉमन वैल्यू को फिर से देखिए। पहला बोलता है x -3 से ग्रेटर है, दूसरा बोलता है कि x -1 -2 के इक्वल नहीं है, रेस्ट सारा कुछ होगा। अब दोनों के कॉमन वैल्यू का बात कर लेंगे हम लोग। दोनों का कॉमन वैल्यू x केवल -1 और -2 के इक्वल नहीं होगा।
तो क्लियर सी बात है, दोनों का कॉमन ये पूरा है 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट। सिर्फ -1 और -2 बीच में निकालना है, यानी इसका डोमेन आप इस तरीके से लिखोगे -3 से इनफाइनाइट, उसमें सिर्फ -1 और -2 ऊपर तो शामिल है, नीचे शामिल नहीं है। कॉमन वैल्यू का मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए। -3 से आगे इनफाइनाइट तक कॉमन होता, सिर्फ ये 2 पॉइंट खाली है, तो इस तरीके से हम लोग सेट में भी बाहर कर सकते हैं। ऐसे ही आप छोटा छोटा बेसिक कंडीशंस को आप जब पढ़ोगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप IITs का भी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शन के कुछ टॉपिक को देखने वाले हैं। तब तक आराम से घर पे स्टडी करते रहिए, सारे वीडियोज़ को अच्छे से पढ़िए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।